गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत राठौड़ और आज हम हमारा जो चैप्टर है पाइथन पांडास वो कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो चैप्टर 1 है क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस CBSE का चैप्टर फर्स्ट है, उसे हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या कवर करा था। पाइथन के जो डेटा टाइप्स है वो देखे थे इसमें पिछले लेक्चर में। यहाँ पर जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, डिक्शनरी, बूलियन, सेट, सीक्वेंस टाइप्स डेटा टाइप्स भी देखे थे। अब ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया था, क्योंकि इन डेटा टाइप्स का जो यूज़ है हम आगे जाकर इस चैप्टर 1 में करने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, दैट इज़ वाई मैंने आपको ये पढ़ाया था। नाउ कमिंग टू चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में हम आज क्या पढ़ने वाले वो देखते हैं। सबसे पहले हम पाइथन की लाइब्रेरीज़ देखेंगे, कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं। उसके भी पहले ये समझेंगे कि लाइब्रेरीज एक्चुअल में होती क्या है। ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी देख लेंगे इसे। इसके बाद में हम पांडास, जो कि एक पाइथन की लाइब्रेरी है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। साथ ही साथ में उन डेटा स्ट्रक्चर्स जो है पांडास के जो डेटा स्ट्रक्चर है उनके बीच में डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ में जो पहला इसका डेटा स्ट्रक्चर है पांडास का, सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है, उसे हम फिर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एज यू ऑल नो पाइथन क्या एक लाइब्रेरी है, आई एम रियली सॉरी, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये डिफरेंट, इसकी बहुत सारी फंक्शनलिटी है, डिफरेंट डोमेन्स में ये यूज़ होता है, जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई और हमारी कोडिंग प्रोग्रामिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये देखा जाए तो हर डोमेन में यूज़ होती है हमारी पाइथन लैंग्वेज। अब पाइथन लैंग्वेज हो या कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज़ जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहती है। अब लाइब्रेरी से कहने का मतलब क्या है मेरा, लाइब्रेरी क्या होती है, इसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस या क्लासेस होती है जो कि आपका काम जो है ईजी कर देती है डेवलपमेंट पर्पस के हिसाब से। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए, किसी दूसरे डेवलपर का जो ऑलरेडी रिटन कोड है, जब हम उसे अपने कोड में यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, तो अगर मुझे उसके एक्सेस करना तो मैं लाइब्रेरी की मदद से ही कर पाऊँगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू पांडास। पांडास क्या होती है? अब सबसे पहले हमने ये देखा लाइब्रेरी क्या होती है। सिंपल भाषा में कहा जाए, लाइब्रेरी जो रहती है इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन और क्लासेस होते हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट के काम को ईजी बना देता है। ठीक है, मतलब किसी दूसरे डेवलपर का जो कोड है, अगर मैं उसे अपने कोड में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको यूज़ भी किस वे में कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ पैकेजेस और लाइब्रेरी, तो फिर जो है यहाँ पर लाइब्रेरी का रोल आता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ आ जाते हैं पांडास पर। सबसे पहले ये देखते हैं कि पाइथन की लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी होती हैं। वैसे देखा जाए तो पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज़ अवेलेबल हैं, इनके फंक्शनलिटी भी डिफरेंट होती है। पाइथन की लाइब्रेरीज़ में पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, साथ ही साथ में दूसरी लाइब्रेरीज़ भी होती हैं, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। लेट्स सी, गीक्स ऑफ गीक्स से देखते हैं। देखो, टेंसरफ्लो, मैटप्लॉटलिब, पांडास, नमपाई, स्काईपाई, स्क्रैपी, साइकिट-लर्न, पाईगेम, पाईटॉर्क, पाईब्रेन, इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हैं अवेलेबल हैं। बट मेनली जो है हम चैप्टर 1 जो है हमारा, और इवन ओवरऑल हमारा जो 12th का कोर्स है, उसमें मेनली हमें 3 लाइब्रेरीज ही देखनी है, पांडास, नमपाई और मैटप्लॉटलिब। सबसे पहले हम पांडास पे फोकस करते हैं। अब पांडास क्या है? पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होती है। पांडास का जो नाम डिराइव हुआ था वो पैनल डेटा सिस्टम से डिराइव हुआ था। ठीक है, अब पांडास किस लिए यूज़ होती है? डेटा एनालिटिक्स में यूज़ हो जाएगी ये। ठीक है, फिर मैंने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि पांडास को इंपोर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पांडास के डेटा स्ट्रक्चर। पांडास के डेटा स्ट्रक्चर देखा जाए
वो पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये पढ़ो। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा in a computer to suit a specific purpose so that it can be accessed and worked with in appropriate ways। मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक तरीका होता है डेटा को स्टोर करने का और ऑर्गेनाइज करने का कंप्यूटर के अंदर, जो कि हमारा कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ है ना, उसको सूट करे उस हिसाब में। मतलब सिंपल भाषा में कहा जाए, डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना, ये डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है। डेटा को स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना डेटा स्ट्रक्चर का काम होता है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। ठीक है। नाउ कमिंग टू पांडास डेटा स्ट्रक्चर। अब पांडास क्या एक लाइब्रेरी है, तो पांडास के अंदर जो है कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं जो कि इसके काम को बहुत बेहतर बना देते हैं, पांडास के काम को। अब कैसे, ये देखते हैं। अब ये पढ़ो। पांडास ऑफर्स मैनी डेटा स्ट्रक्चर्स टू हैंडल वैरायटी ऑफ डेटा एट अ वेरी बेसिक लेवल। Pandas can be thought of somewhat an enhanced version of NumPy, structured arrays in which the rows and columns can be identified and accessed with labels rather than simple integer indices। मतलब पांडास के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर हैं वैरायटी ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए। बेसिक लेवल पे समझा जाए तो पांडास क्या है, नमपाई का ही एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, एनहेंस वर्जन कह लो, एडवांस वर्जन कह लो। नमपाई भी एक लाइब्रेरी है हमारी। नमपाई हम आगे देखेंगे, बट ये इसके डेफिनेशन पढ़ लो अभी। नमपाई स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। इट इज़ अ कोर साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरी इन पाइथन। It provides efficient multi-dimensional arrays objects and various operations to work with these array objects। मतलब जो है NumPy क्या है, न्यूमेरिक पाइथन है। ठीक है, जो कि कोर साइंटिफिक कंप्यूटिंग लाइब्रेरीज जो है पाइथन के अंदर प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल अरेज रहती, अरे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस जो रहते हैं अरे ऑब्जेक्ट के साथ में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो अभी ये समझ में ना आए NumPy तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल भाषा में मैं इतना समझाऊंगा जितना आपका काम निकल जाए पूरा 12th का। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं पांडास का पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है सीरीज। पांडास के देखा जाए तो दो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक सीरीज और दूसरा होता है हमारा डेटा फ्रेम। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बुक में भी देख लेते हैं इसे। देखिए, टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पांडास। फर्स्ट इज सीरीज और दूसरा जो है डेटा फ्रेम है। इस डायग्राम से समझते हैं। कुछ देखा जाए दोनों टेबुलर फॉर्म में लग रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो सीरीज का देखते हैं पहले। सीरीज इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन पांडास एंड डेटा फ्रेम इज टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन पांडास। सीरीज क्या होती है, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन पांडास के अंदर, और डेटा फ्रेम जो होती है वो टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन पांडास के अंदर। ठीक है, अब वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल का मीनिंग क्या हुआ वो देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये देखो आप, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 2 दिख रहे हैं, बट एक जो है यहाँ पर इंडेक्स है और एक जो है यहाँ पर डेटा है। तो सीरीज़ में अब ये भी समझना पड़ेगा कि भैया इंडेक्स क्या होता है, डेटा क्या होता है। तो हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो हमारा डेटा यहाँ पर आता है इस डेटा कॉलम में, और जो इंडेक्स है इस डेटा को रिफ़र करता है। जैसे मान लो एक किताब होती है, किताब का कुछ पेज नंबर होता है। ठीक है, और हर एक बुक के मतलब बुक आप जब देखोगे सबसे पहला पेज जो रहेगा उसका इंडेक्स रहेगा, और इंडेक्स में ये चीज़ें मेंशन रहती है कि सबसे पहला टॉपिक क्या है, उसका पेज नंबर कौन सा है, एंड दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, उसका पेज नंबर क्या है, एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मुझे पहले डेटा का इंडेक्स जानना है, पहले डेटा की पोजीशन जाननी है, लोकेशन जाननी है, तो मैं
उसके इंडेक्स से उसकी लोकेशन को जान सकता हूँ, रेफ़र कर सकता हूँ, ठीक है। तो इंडेक्स कुछ नहीं होता है, उस पर्टिकुलर डेटा की लोकेशन को रेफ़र करता है वो, ठीक है। तो ये होता है हमारा सीरीज़। अब यहाँ पर ये देख लो, डेटा एक ही टाइप का है, यहाँ पर सेम टाइप का होमोजेनियस डेटा मिलेगा आपको सीरीज़ में, ठीक है। बट डेटा फ्रेम में जो है ये फंडा दूसरा हो जाता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल कॉलम्स मिलेंगे, बट ये ध्यान रखना हर एक कॉलम के जो इंडेक्स सेम ही रहेगा। अंडरस्टूड? नाउ थोड़े सीरीज़ और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट की जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सीरीज़ जो होती है 1 डायमेंशनल होती है, डेटा फ्रेम जो होता है 2 डायमेंशनल होता है। टाइप ऑफ डेटा, अब सीरीज़ के अंदर तो जो डेटा स्टोर होता है ना, ये सीरीज़ ऑब्जेक्ट का डायग्राम है, उसमें सेम टाइप का मतलब होमोजेनियस टाइप का डेटा जो है स्टोर होता है। मतलब हर एक एलिमेंट जो रहता है सीरीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर वो सेम टाइप का रहता है, उसका डेटा टाइप सेम टाइप का रहेगा, ठीक है। वाइल डेटा फ्रेम में क्या होता है, हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा रहता है। मतलब डेटा फ्रेम के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहेंगे या डेटा रहेगा वो डिफरेंट टाइप का पाया जा सकता है। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में देख लो, ये जो कॉलम्स हैं ए बी सी, इसमें ए कॉलम में देखो ऊपर गिवन है हेलो, फिर नो इन्फो, फिर सेकंड इंडेक्स के ए कॉलम में देखो ए लिखा है, थर्ड इंडेक्स के ए कॉलम में ए लिखा है, एंड सो ऑन। सिमिलरली चलो अब बी कॉलम पे आ जाते हैं। 0th इंडेक्स पे कॉलम बी में कॉलम बी लिखा है, फर्स्ट इंडेक्स पे कॉलम बी के नो इन्फो लिखा है, एंड सिमिलरली सो ऑन, ऐसी चीज़ें चलती जा रही है। अब सी कॉलम में क्या हो रहा है, 0th इंडेक्स में सी कॉलम पर नॉट अ नंबर वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये भी हम देखेंगे नॉट अ नंबर क्या होता है। फर्स्ट इंडेक्स पे सी कॉलम में नो इन्फो आ रहा है, एंड सो ऑन जस्ट बिलो द कॉलम, मतलब जो बिलो द इंडेक्स है 2 3 4 वहाँ पर नॉट अ नंबर आ रहा है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं नॉट अ नंबर क्या होता है, ये क्वेरी भी देख लेते हैं। अब नॉट अ नंबर क्या होता है, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है जिसको हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, उसको हम कहते हैं नॉट अ नंबर, ठीक है। ये न्यूमेरिक डेटा टाइप की होती है, ठीक है। नाउ दूसरा डिफरेंस देखते हैं। सीरीज़ का जो साइज़ है वो इम्यूटेबल होता है। मतलब सीरीज़ का अगर एक बार साइज़ हमने बना दिया, सीरीज़ ऑब्जेक्ट हमने एक बार बना दिया तो उसको हम बाद में कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर मुझे इसको चेंज भी करना है तो एक नया सीरीज़ ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर आएगा, ठीक है। वाइल इन द केस ऑफ डेटा फ्रेम ये साइज़ म्यूटेबल होता है। मतलब अगर मैं चाहूँ सीरीज़ के अंदर कुछ एक नया एलिमेंट ऐड करना है या ड्रॉप करना है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ सेम एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। मतलब सीरीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर जो है साइज़ इम्यूटेबल है, मतलब आप एक बार सीरीज़ ऑब्जेक्ट आपने बना दिया तो सेम सीरीज़ ऑब्जेक्ट के अंदर आप वापस से एक नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका जो पुराना सीरीज ऑब्जेक्ट है वो चेंज होकर एक न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। मतलब एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा मुझे अगर मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है या ड्रॉप करना। नाउ इन केस ऑफ डेटा फ्रेम ये साइज म्यूटेबल होता है। मतलब म्यूटेबल का मतलब होता है चेंज, मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है, चेंज इज़ पॉसिबल। तो डेटा फ्रेम के अंदर जो है अगर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो गया तो उसे हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हम ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग दी ओरिजिनल डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। मतलब हमको एक नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा इसके लिए। सो ये जो है कुछ डिफरेंस हुआ है हमारे सीरीज़ और डेटा फ्रेम के बीच में। और चीज़ें देख लेते हैं, आपको और कुछ दिखाना हो तो।
हम्म अब अभी तक भी आपको समझ ना आया हो कि सीरीज़ एक्चुअल में क्या होता है, स्ट्रक्चर से भी कुछ समझ में ना आए, तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल रखा है। सीरीज़ क्या होती है, वन डायमेंशनल होती है, सारे एलिमेंट जो होते हैं सेम टाइप के होते हैं सीरीज़ में, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसका साइज़ जो है हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ अभी पड़ी थी। अब मान लो मैंने एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, उसमें कुछ इंडेक्सेस गिवन है और एक मार्क्स नाम का कॉलम दिया है, उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, ये बताऊंगा बाद में मैं, ये पी डी डॉट सीरीज़ जो लिखा है इसको ध्यान दो। अभी ये देखो, सीरीज़ टाइप का ऑब्जेक्ट जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ टू मेन कंपोनेंट, एन अरे ऑफ एक्चुअल डेटा, मतलब जो भी हमारा मेन डेटा है उसका अरे, और दूसरा एन एसोसिएटेड अरे ऑफ इंडेक्सेस और डेटा लेबल्स। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में कहा जाए तो डेटा का अरे और इंडेक्स का अरे, ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं सीरीज टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब सीरीज टाइप का जब भी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे सीरीज फंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। चलो आपको एक बना के बताता हूँ मैं सीरीज ऑब्जेक्ट। अभी एग्जांपल की बात चलिए बता देते हैं। क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट, अभी ये सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे हम इसे और डिटेल में देखेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक अरे है डेटा का, लेट अस कंसीडर इसके अंदर वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब इसका मुझे एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना। अब मुझे जब भी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सीरीज़ है ये किस लाइब्रेरी के अंदर आती है। ऑब्वियस सी बात है, अभी देखा था हमने पांडास के अंदर आती है, तो सबसे पहले मुझे उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने पहले देखा था कि पांडास को इंपोर्ट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट पांडास एज पी डी, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, तो इंपोर्ट पांडास एज पी डी लिखा मैंने, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है मुझे, अब मैंने पांडास का यहाँ पे एलियास दिया है यहाँ पर पीडी, तो मैं पीडी के नाम से ही पांडास को पुकारूंगा। अब जब भी मुझे पांडास का यूज़ करना रहेगा मैं पीडी के नाम से उसको यूज़ करूँगा। अब मेरे पास डेटा क्या गिवन था, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं। मेरा डेटा ये गिवन था, ठीक है। अब मुझे एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट बनाना। सीरीज़ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, अब सबसे पहले ये देखो, अगर मुझे एक सिंपल वेरिएबल भी बनाना रहता था, इंटीजर मान लेते हैं, एक मुझे एक्स वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू सेव करनी, राइट। तो एक्स जो एक मेरा वेरिएबल हो गया, उसके अंदर कुछ वैल्यू है। सिमिलरली अब अगर मुझे यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। जो भी आपको नाम देना दे सकते हो आप, यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर लिखेंगे, अब हमारी लाइब्रेरी कौन सी थी, पांडास थी, तो लिखेंगे पांडास मतलब पीडी। पीडी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पांडास का नाम जो है उसको एलियास दे दिया और यहाँ पर पीडी लिखा है मैंने। पांडास ना लिखते हुए मैं सिर्फ पीडी लिखूँगा, मेरा काम हो जाएगा। तो पीडी फिर डॉट लगाऊंगा। अब अगर मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे सीरीज फंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो इन केस अगर मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमेशा ये ध्यान रखना, मुझे सीरीज फंक्शन की को एक्सेस करना पड़ेगा। विदाउट सीरीज फंक्शन सीरीज ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। अंडरस्टूड। नीचे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा मैंने, लेट अस कंसिडर obj1 नाम से मैं एक जो है सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ। pd डॉट लिखकर मैं सीरीज फंक्शन लिखता हूँ,
अब इस सीरीज फंक्शन के अंदर मुझे ये जो डेटा है ना एज एन आर्ग्यूमेंट मुझे देना रहेगा, बस इसे, इतना सा काम है बस। और नीचे बस इस ऑब्जेक्ट को obj1 को प्रिंट करवा देंगे अपन, obj1। चलो रन करके देखते हैं सिंटैक्स एरर क्या आ रहा है। अच्छा, कॉमा नहीं लगाया है, कॉमा लगा दो। अब रन करके देखते हैं। आई एम रियली सॉरी, यहाँ नहीं लगाया है, इसको हटा ही दो, कन्फ्यूज़न का कोई रोल नहीं होना। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। लेट्स वेट। देखो मेरा एक सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया और यहाँ पर इसका आउटपुट भी आ गया है। ठीक है, अब इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, 10, 20, 30, 40, 50 ये आ रहा है यहाँ पर। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये हमारा हो गया डेटा। अब यहाँ पर ये देखो ये क्या आ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये जो 0, 1, 2, 3, 4 है ना, ये 0, 1, 2, 3, 4 ये मेरे रहेंगे इंडेक्स। अब आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि आपने तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट में डेटा दिया था, इंडेक्स तो कहीं पर गिवन ही नहीं किया है, आपने दिया ही नहीं है, तो फिर ये इंडेक्स कहाँ पर आया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इंडेक्स नहीं लिखता हूँ, सीरीज़ ऑब्जेक्ट हो चाहे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में जो हमारा पांडास है वह बाय डिफ़ॉल्ट हमें इंडेक्स ऑटोमेटिकली लिख कर दे देता है। ठीक है, और इंडेक्स की शुरुआत हमेशा 0 से होती है, ये बात का ध्यान रखना। ऑल्दो हम इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि इंडेक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। इसे मैं चाहता तो इसे ऐसे भी लिख सकता था, इंडेक्स का एक अरे बनना था 0, 1, 2, 3, 4। रन करते सेम आउटपुट आता, बट मैंने क्या करा, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू ही नहीं दी, डायरेक्ट डेटा दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है। नाउ लेट अस कंसिडर, मैं इस इंडेक्स में एक वैल्यू और बढ़ा देता, 5। अब मेरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे यहाँ पर डेटा में, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट थे। इंडेक्स में मेरे कितने दिख रहे हैं यहाँ पर, इंडेक्स की नंबरिंग 6 नंबरिंग है देखा जाए तो, 0 से 5 आप काउंट करोगे 6 होंगे ये। जैसे ही रन करूँगा लेट्स सी क्या होता है। आगे एरर, अब ये एरर क्यों आया है ये पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ वैल्यूज 5 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स 6। कहने का मतलब ये है जो डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ है ना, ये जो डेटा वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी इनकी लेंथ क्या थी, 5 थी, और जो इंडेक्स की लेंथ थी वो थी 6 थी। तो ये दोनों मैच नहीं हो रही, इस कारण ये एरर आया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि डेटा के अंदर जो वैल्यूज़ है उनकी लेंथ और इंडेक्स के अंदर की जो लेंथ है वो हमेशा मैच होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं होगी तो आपको हमेशा एरर मिलेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, इसका हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आपको एरर मिलेगा ही सही। नाउ ये हो जाने के बाद में कहाँ पर थे हम, लेट्स सी। अब आपको आई थिंक ये बेटर वे में समझ में आएगा। यहाँ पर मार्क्स नाम का एक जो है एक कॉलम का नाम है, ऑलरेडी असाइन करा हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंडेक्स है, ये इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, अंडरस्टूड। तो ये होता है मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट। और ये 1 डायमेंशनल क्यों है, क्योंकि इसमें जितने भी डेटा टाइप है वो सेम टाइप के हैं, जो भी डेटा के अंदर वैल्यूज़ है वो सेम टाइप की हैं। साथ ही साथ में मुझे कोई एक और कॉलम नहीं दिख रहा। तो हमेशा ये ध्यान रखना सीरीज़ के अंदर, सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ एक ही कॉलम मिलेगा। ये दूसरे कॉलम से कंफ्यूज मत होना, ये इंडेक्स रहेगा हमारा, अंडरस्टूड। नाउ
अभी हम ये भी देखेंगे कि कॉलम नेम कैसे देते हैं सीरीज़ के अंदर। सो हमने क्या देखा था, सीरीज़ टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक डेटा का एक्चुअल अरे, ठीक है, और एक दूसरा इंडेक्स का अरे। वापस एग्जांपल पे देख लो, एक ये डेटा का अरे और दूसरा इंडेक्स का अरे, ठीक है। इसको हम लिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि पाइथन पढ़ रहे हैं। नाउ अब हमने यहाँ पर पाइथन के जो है पांडास के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर देख लिए। पांडास के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, सीरीज़ होती है और डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम होते हैं। अब हमने ये देखा सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज़ डेटा स्ट्रक्चर के जो है दो मेन कंपोनेंट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ये फंडामेंटल है, ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि हम जो है अब टाइप क्रिएटिंग सीरीज़ ऑब्जेक्ट, मतलब सीरीज़ ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। अब अगर मुझे एक पहला टाइप देखते हैं इसका, क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज़ ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे एम्प्टी सीरीज़ बनानी, इसका मतलब क्या हुआ, खाली सीरीज़ ऑब्जेक्ट, तो वो कैसे बनाऊंगा मैं। पहला टाइप देख रहे हैं, क्रिएटिंग एम्प्टी सीरीज़ ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, अब मैंने आपको क्या बताया था सबसे पहले, अगर मुझे यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, इफ़ यू want to create सीरीज ऑब्जेक्ट, तो आपको किस फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, you have to use series फंक्शन। मैंने आपको पिछली वीडियो में फंक्शन को पहचानने का तरीका भी बताया था, ये स्मॉल ब्रैकेट्स जहाँ लगे हों उससे फंक्शन आप कह सकते हो, अंडरस्टूड। नाउ सीरीज़ का जो सिंटैक्स है वो देख लो, सीरीज़ का एस कैपिटल है, तो हमेशा ये ध्यान रखना सीरीज़ को कभी स्मॉल में नहीं लिखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स जो है इसके स्मॉल है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो एरर आया, ठीक है। तो अगर मुझे सीरीज़ ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे सीरीज़ फंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। ऑल्दो हम पांडास ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हैं ऊपर, बट आपके रिवीजन के लिए मैं वापस इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सीरीज़ जो है, सीरीज ऑब्जेक्ट पांडास लाइब्रेरी के अंदर होता है, तो मुझे इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट पांडास एज पीडी करा, ठीक है। इसके बाद में अब मुझे एक एम्प्टी सीरीज़ बनानी है यहाँ पर, हाँ ये ध्यान रखना। अब हम ये जानते हैं कि मैं सीरीज़ फंक्शन की मदद से सीरीज ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। सो अगर मुझे एक सिंपल सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है, मान लेते मेरे पास कुछ डेटा भी नहीं, मुझे एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट ही बनाना है, सिंपल भाषा में कहा जाए एम्प्टी सीरीज़ बनानी है, क्या करूँगा, ऊपर का सिंटैक्स देखा था हमने, इसको कॉपी करते हैं। क्या लिखा था, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू लिखा, पीडी लिखा, पीडी क्यों लिखा, लाइब्रेरी का नाम मतलब डॉट लिखकर उस फंक्शन का नाम। अब यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना तो मुझे सीरीज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे एम्प्टी सीरीज़ बनानी, एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट क्या लिखूँगा मैं, लेट अस कंसिडर मैं obj2 नाम से एक एम्प्टी सीरीज़ बनाऊँगा। अब यहाँ पर obj2 नाम का मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट जो है उसका नाम तो दे दिया है, इक्वल टू भी लगा दिया। अभी किस लाइब्रेरी में, पांडास में, पांडास का नाम क्या दिया है मैंने, एलियास में पीडी दिया है, ठीक है। तो मैं पीडी लिखूँगा, यहाँ पर पीडी डॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर सीरीज़ फंक्शन लिख दिया मैंने, ऐसा कैसा, बस इतना सा काम करना है। अब ये सिंटैक्स समझ लेना एक बार और, पीडी डॉट सीरीज़ क्यों लिखते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि पांडास लाइब्रेरी के अंदर पीडी किसको कहा गया है, पांडास को, मतलब पांडास लाइब्रेरी के अंदर जो सीरीज़ फंक्शन है मुझे उसे एक्सेस करना है
इसलिए मैंने यहाँ पर डॉट लगाया है। अंडरस्टूड? अब आ रहा है समझ में लाइब्रेरी का काम। लाइब्रेरी क्या थी? लाइब्रेरी में क्या होता था? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते थे और क्लासेस होती थी, राइट? और उसका हम यूज़ करते थे। अब ये जो सीरीज़ फंक्शन है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है इस लाइब्रेरी के अंदर, इसलिए मैंने इसे इस टाइप से लिखा कि पांडास लाइब्रेरी के अंदर जो सीरीज़ फंक्शन मुझे उसको एक्सेस करना, तो मैंने लिखा pd डॉट सीरीज़ फंक्शन, दैट्स ऑल। इतना लिखने के बाद में अगर मैं प्रिंट करता हूँ obj2 को, देखो क्या आया, एक जनरल वार्निंग आएगी और कुछ नहीं आएगा। बट देखो यहाँ पर कुछ डेटा है इसके अंदर, नहीं। डी टाइप बता रहा वो फ्लोट 64 है, बट इसको अभी आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये डेटा टाइप, इसका साइज़ है, मतलब एक्चुअल साइज़ इसका क्या है, फ्लोट 64 जो है, फ्लोट जो है इसका डेटा टाइप है, 64 इसकी बाइट्स है, ठीक है, ये इसका डी टाइप होता है। तो सीरीज़ के अंदर कुछ भी नहीं एलिमेंट है, कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए मेरी एक एम्प्टी सीरीज़ यहाँ पर बन गई। तो हमने पहला देख लिया कि हमें एम्प्टी सीरीज़ ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। अब आ जाते हैं हम नॉन एम्प्टी सीरीज़ ऑब्जेक्ट। यहाँ से कहानी हमारी स्टार्ट होती है, ये मेन चीज़ है। अब मुझे अगर नॉन एम्प्टी सीरीज़ ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका पहला टाइप देखते हैं। नॉन एम्प्टी सीरीज़ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, ये जो खाली सीरीज़ दिख रही है यहाँ पर, इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा होगा। ऊपर एग्जांपल देखा था हमने, ये भी एक नॉन एम्प्टी सीरीज़ ऑब्जेक्ट है। चलो सेकंड, क्रिएटिंग नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहला है एज अ पाइथन डिक्शनरी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हमारा ए था उसको अगर मैं फुल फॉर्म में लिखूं, क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट एज अ पाइथन डिक्शनरी, या एज ना लिखते हुए बाय यूजिंग पाइथन डिक्शनरी। लेट्स सी, इसको भी देखते हैं। एम्प्टी सीरीज बता दी मैंने आपको, नॉन एम्प्टी में देख लेता है। अब नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट जब भी बनता है, हमने ये देखा था यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट का जो है दो मेन कंपोनेंट देखे थे, डेटा होता है और इंडेक्स होता है सीरीज़ के अंदर। ये तो रट लेना आप बात, सीरीज़ के अंदर दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक डेटा होता है और एक होता है इंडेक्स, ठीक है। इन्हीं की मदद से जो हम नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। इसका सिंटैक्स देखो, यहाँ पर सेम गिवन है, डेटा गिवन है यहाँ पर और इंडेक्स गिवन है। ये सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर एक सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, pd डॉट सीरीज करा, डेटा दिया, कॉमा लगा के इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स ना भी दो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। पहला देखते हैं, एज अ पाइथन डिक्शनरी, कहाँ गया, ये रहा। पाइथन डिक्शनरी, लेट्स सी, ठीक है। पिछली बार हमने डिक्शनरी बनाना सीखा था। डिक्शनरी कैसे बनती है, कुछ नहीं करना, सिंपल चीज़ें बताऊंगा मैं। पहले तो सिंटैक्स लिख लो इसका, ठीक है। अब ये सीरीज फंक्शन अंदर के अंदर क्या क्या आएगा, एक डेटा आएगा और इसका इंडेक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिक्शनरी बनाते हैं। मान लेते हैं मुझे जनवरी में टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, फरवरी में टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं, जनवरी से लेके हम ले लेते हैं अप्रैल तक, इन मंथ्स में टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ कितने हैं वो जानना है और इसका डेटा मुझे सेव करके रखना है। यूजिंग पाइथन डिक्शनरी मैं वो बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे लिखूँगा, एक डिक्शनरी का नाम देते हैं डिक्ट 1 नाम दिया मैंने डिक्शनरी का, ठीक है।
डिक्शनरी बनानी तो कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। जनवरी का जैन लिख रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31 होता है जनवरी में। फरवरी में 28 ले लेते हैं, लीप ईयर नहीं कंसिडर कर रहे हैं। मार्च में 31 डेज होता है और अप्रैल में 30 डेज होता है। तो ये जो है मेरा यहाँ पर जनवरी मंथ के टोटल नंबर ऑफ डेज, क्योंकि देखा जाए तो डिक्शनरी किस कंसेप्ट पर चलता है? की वैल्यू पेयर पर चल रहा है। पिछली बार भी बताया था। जनवरी क्या है? इसकी की है, वैल्यू इसकी क्या है? 31 है। फरवरी इसकी क्या है? की है, 28 इसकी वैल्यू है। मार्च की है, 31 वैल्यू है। सिमिलरली अप्रैल की है और 30 जो है इसकी वैल्यू है। आई होप डिक्शनरी आपको बनाना तो आ गया होगा। नाउ अब इस डिक्शनरी को सिंपली मुझे क्या करना रहेगा, ये जो सीरीज़ का जो आर्गुमेंट है ना, इसमें देना रहेगा बस। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लो पांडास को SPD, क्योंकि पांडास जो लाइब्रेरी वही यूज़ करेंगे अगर मुझे सीरीज़ का यूज़ करना पड़ेगा तो। अब एक मैं बनाता हूँ OBJ3 नाम से सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम। PD डॉट क्या लिखूँगा? सीरीज़ फंक्शन, क्योंकि मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो सीरीज फंक्शन की मदद लेनी पड़ेगी। अब कुछ नहीं करना है, ये जो dict1 है ना, हमने जो डिक्शनरी बनाई है, इसको इसके आर्गुमेंट में दे दो, इस फंक्शन के आर्गुमेंट में, और OBJ3 को प्रिंट करवा दो। रन करते हैं। ओह सॉरी, इसको हटाना पड़ेगा, कमेंट कर देता हूँ अभी। ये आपको समझाने के लिए लिखा था। डिक्शनरी में जो मेन कंसेप्ट चलता है वो की वैल्यू पेयर पर चलता है, इसलिए लिखा था वो। रन करते हैं अगेन। देखो आ गया। कैसा आउटपुट आ रहा है इस बार ये ध्यान से देखो। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30। डी टाइप आ रहा है इसका इंट 64। अब ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है ना, ये यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे? इंडेक्स हो जाएंगे। और इसका जो डेटा रहेगा ना मेन, वो ये 31, 28, 31, 30। ठीक है, तो जनवरी मंथ के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसकी 31 है, और हर एक मंथ के करस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ पर आ रही है। और जो पर्टिकुलर मंथ है यहाँ पर, क्योंकि की वैल्यू पेयर पर चलता है डिक्शनरी, तो इस डिक्शनरी के अंदर जो की रहेगी सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या बन जाएगी? इंडेक्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इंडेक्स। और जो वैल्यू रहेगी वो बन जाएगी डेटा। अंडरस्टूड? सो अगर मुझे पाइथन डिक्शनरी की मदद से अगर एक मुझे यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाऊंगा, उस डिक्शनरी को एज एन आर्गुमेंट सीरीज फंक्शन के अंदर दे दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा उसका नाम, बस ख़त्म। डिस्प्ले करवाएंगे, मेरा एक पाइथन एज ए पाइथन डिक्शनरी सीरीज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगला देख लेते हैं अब। पाइथन डिक्शनरी हो गया। ये 2 बार लिखा, आप एक चीज़ मिस हो रही है। लेट मी चेक। पाइथन सीक्वेंस एज अ पाइथन सीक्वेंस। पाइथन सीक्वेंस क्या होता है? अब यहाँ पर आता है हमारा सीक्वेंशियल डेटा टाइप जो हमने पढ़ा था ना। ये सीक्वेंशियल डेटा टाइप में कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है और टपल होती है, राइट। अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं क्या में? सीरीज ऑब्जेक्ट में। तो अगर मुझे एज अ पाइथन सीक्वेंस मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना, किस टाइप से बनाएंगे? यहाँ पर जाते हैं, बी नेम देते हैं इसको। as Python sequence।
अब अगर मुझे ये बनाना है, सबसे पहले हमेशा याद रखना इंपोर्ट कर लो। सबसे पहले लाइब्रेरीज पांडास को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। पांडास को इंपोर्ट करने के बाद में अब मुझे पाइथन सीक्वेंस बनानी। सीक्वेंस में कौन कौन से आते हैं? सीक्वेंशियल डेटा में लिस्ट आती है और टपल आती है। इसका मेनली यूज़ होने वाला है यहाँ पर लिस्ट और टपल का बस। चलो लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट से बनाई जाती है लिस्ट। तो चलो एक लिस्ट बनाते हैं लिस्ट 1 नाम से। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। लेट अस कंसिडर इसमें कुछ वैल्यू देता है। क्या वैल्यू दें? 100, 150, 200, 250, इतनी काफ़ी है, ठीक है। ये मेरी एक लिस्ट बन गई। कुछ नहीं करना है। ये जो लिस्ट बनाई है ना, जो हमने ऊपर काम करा था, ये डिक्शनरी जैसे बनाई थी मैंने, उसको मैंने सीरीज़ फंक्शन के आर्गुमेंट में दे दिया था। सेम काम इधर करना है। क्या करेंगे? मान लेते हैं obj4 नाम से मैं एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने। अब मुझे सीरीज़ ऑब्जेक्ट बनाना है तो लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, तो pd डॉट सीरीज़ फंक्शन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये लिखा मैंने। अब ये जो लिस्ट 1 है ना, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो इसका नाम। अब इसको प्रिंट करवाओ। obj4 लिखा मैंने। चलो प्रिंट करते हैं। आ गया मेरा आउटपुट। मैंने बनाई थी लिस्ट, बट मैंने उस लिस्ट को सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर एज एन आर्गुमेंट दे दिया, या कह सकता हूँ कि डेटा बन गया है मेरा ये। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, मैंने यहाँ पर इंडेक्स मेंशन नहीं करा, बट बाय डिफ़ॉल्ट आ गया हो, क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट हो चाहे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इंडेक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है अगर आप मेंशन ना करो तो। लेट अस कंसिडर ये जो सेम कोड है, ये ऊपर भी देखना, ये जो बनाया था ना मैंने, ये एक लिस्ट थी। क्या थी? लिस्ट थी। उस लिस्ट को एज एन आर्गुमेंट यहाँ पर दे दिया मैंने। लेट अस कंसिडर मुझे इंडेक्स के भी नाम देने हैं। चलो मान लेते हैं, सेम कोड कॉपी करते हैं। इस लाइन को हटाओ। मुझे यहाँ पर एक इंडेक्स भी बनाना है, तो मैं इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बना सकता हूँ idx नाम से। जो नाम देना है दे सकते हो आप इंडेक्स को, कोई इशू नहीं, ठीक है। मान लेते हैं इंडेक्स का नाम मुझे 0 1 2 3 से चेंज करके ABCD रखनी है। क्या करूँगा? इंडेक्स की एक लिस्ट बनाऊँगा, idx की एक लिस्ट बनाऊँगा। A लिखा, कॉमा लगाया, B लिखा, कॉमा लगाया, C लिखा, कॉमा लगाया, D लिखा। क्योंकि मेरे डेटा कितने 1 2 3 4 5 लिखूँगा तो एरर आ जाएगा। तो हमेशा इंडेक्स और डेटा की जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, पहले भी बताया था मैंने। अब कुछ नहीं करना है। सीरीज़ के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक डेटा होता है और एक इंडेक्स होता है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या करा है, इंडेक्स का नाम बदला है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे इंडेक्स लिखना पड़ेगा, इक्वल टू लगाऊंगा, और ये जो idx है ना, ये जो idx वेरिएबल का नाम दिया था मैंने लिस्ट के, उसको मुझे यहाँ लिखना idx। ख़त्म। चला के देखते हैं, आ गया आउटपुट। इस बार देखो दोनों आउटपुट में डिफरेंस है। ऊपर आ रहा था 0 1 2 3, बट यहाँ पर इंडेक्स के नेम चेंज हो गए ABCD, बट डेटा के वैल्यू वही है, राइट। सो अगर मैं चाहूँ तो इंडेक्स की इस टाइप से भी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। सेम कोड को मैं दूसरे टाइप से कैसे लिख सकता हूँ वो भी देख लो। अब यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली बाहर इंडेक्स को मेंशन करा है, बट मैं अगर चाहूँ सीरीज़ के आर्गुमेंट के अंदर ही ये काम कर सकता हूँ। कुछ नहीं करना है मुझे, ये idx भी हटा दो। अभी लिस्ट का नाम मैंने यहाँ दे दिया, इंडेक्स इज इक्वल टू एक लिस्ट बना दी ABCD, इसको गायब कर दो idx को, और अब इसे मैं रन करता हूँ। सेम आउटपुट आ रहा। एक बार ऊपर देखो, सेपरेटली एक वेरिएबल बनाया, उसकी एक लिस्ट बनाई, उस वेरिएबल को मैंने इंडेक्स के नाम में असाइन कर दिया था प्रीवियस कोड में। नाउ यहाँ पर क्या करा है, इंडेक्स
जो मैंने यहाँ पर मेरा आर्ग्यूमेंट आता है यहाँ पर सीरीज फंक्शन के अंदर, उसी के अंदर मैंने एक लिस्ट दे दी। काम दोनों सेम कर रहे हैं, लिखने का तरीका बदला है बस, आउटपुट देखो सेम है। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा कि पाइथन सीक्वेंस की मदद से मैं किस टाइप से यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। सेम गोज विद टपल। एक टपल का एग्जांपल दे देते हैं आपको, टाइम को कम है तो सेम एग्जांपल रखते हैं, लिस्ट की जगह टपल आ जाएगा बस वो। पांडास इंपोर्ट कर लिया था क्योंकि ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करे बिना मेरा सीरीज फंक्शन यूज़ नहीं कर पाऊँगा मैं। ठीक है, अब टपल यूज़ करना है तो यहाँ पर टपल का TUP नाम दे देते हैं, TUP1। अब टपल जब बनती तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स लगते हैं, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, सेम काम करेंगे। अब PD ऑब्जेक्ट का नाम क्या देंगे, obj5 दे दो। pd.series फंक्शन लगा। अब ये जो सीरीज ऑब्जेक्ट है और ये जो सीरीज फंक्शन है, इसके आर्ग्यूमेंट में क्या दूंगा मैं, TUP1 जो मैंने वेरिएबल का नाम दिया है। जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, देखो ये जो मेरा यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट बना है वो टपल की मदद से बना है। ये भी एक सिक्वेंशियल डेटा ही है, मेनली इन दोनों का ही काम होगा, लिस्ट और टपल का। ठीक है, नाउ बाकी जो चीज़ें हैं जैसे इंडेक्स का नाम बदलना, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पर, obj4 क्या आ रहा है, जस्ट अ मिनट, obj5 डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, रियली सॉरी। देखो अब ऑब्जेक्ट, अब सही आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर इंडेक्स देखो, बाय डिफ़ॉल्ट इसने 0 1 2 3 ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे दी। नाउ हमने सिक्वेंशियल डेटा के हिसाब से जो है हमने ये देख लिया कि पाइथन सीक्वेंस की मदद से मैं किस टाइप से सीरीज ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। पाइथन डिक्शनरी हो गया हमारा, एज अ पाइथन डिक्शनरी। नाउ n डायमेंशनल अरे, अगर मुझे n डायमेंशनल अरे की मदद से अगर कोई सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनेगा वो देखते हैं हम। अब हम आ जाते हैं n डायमेंशनल अरे। अब अगर मुझे n डायमेंशनल अरे की मदद से सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले ये समझते हैं कि n डायमेंशनल अरे क्या होता है। व्हाट इज n डी अरे? एनडी अरे क्या होता है? एनडी अरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है नमपाई का। अब मैंने आपको बताया था नमपाई क्या है, ये भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की। तो हम पांडास के साथ साथ में नमपाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मुझे एन डायमेंशनल अरे बनाना है तो मुझे नमपाई की मदद तो लेनी पड़ेगी ही। अगर मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है विद द हेल्प ऑफ एन डायमेंशनल अरे तो मुझे नमपाई की मदद लेनी पड़ेगी, नमपाई लाइब्रेरी की। अब एनडी अरे क्या होता है, ये नमपाई के अंदर डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और जब भी मुझे एन डायमेंशनल अरे को यूज़ करना है, ठीक है, तो मुझे नमपाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एग्जांपल में गिवन है, यहाँ लिखा है, कहाँ गया, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, nda1 np.arrange फंक्शन लगाया। फिर ये आपको बताऊंगा अभी मैं क्या होता है। यू कैन सी वन डायमेंशनल अरे क्या देखा था हमने, सीरीज जो होता है वन डायमेंशनल अरे होता है, राइट। टू डायमेंशनल अरे में क्या आते हैं, डेटा फ्रेम्स आते हैं वैसे। अब कहीं पर क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरे या 4 डायमेंशनल अरे, 5 डायमेंशनल अरे, अगर इस टाइप के जो है अरे आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तब वहाँ पर मुझे जो है n डायमेंशनल अरे का यूज़ करना पड़ता है। मतलब देखा जाए तो ये यहाँ पर ये डायमेंशंस जो है
हमारे डेटा स्ट्रक्चर की बढ़ा देता है। अभी इतना समझना है, कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल से देखते हैं, अभी आगे और पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। अब numpy ND अरे के अंदर क्या होता है, कुछ फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं, np.arrange, np.linspace, np.tile, ठीक है। ये कुछ पॉपुलरली यूज जो है numpy के फंक्शंस होते हैं। नाउ इसको करके बताता हूँ मैं आपको, और ये वाला टॉपिक अगर समझना आए कोई इशू नहीं है, आगे हम इसे और देखेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे। पांडास को इंपोर्ट कर लो सबसे पहले, क्योंकि इसका यूज़ तो कर रहे हैं, सीधे ऑब्जेक्ट बनाना है, इसलिए इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इंपोर्ट क्या करेंगे फिर, numpy एज np, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, सीरीज ऑब्जेक्ट बना, तो चलो सीरीज ऑब्जेक्ट बना लो पहले, obj6 नाम से, pd.series भी लिख दो। इतना काम कर दिया। उसके बाद में मुझे numpy का कुछ फंक्शन यूज़ करना, मान लेते हैं अरेंज फंक्शन मुझे यूज़ करना है। सो लेट अस कंसिडर, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x नाम से, उसमें देता हूँ np.arrange। ये काम सेम हो रहा है हाँ? numpy लाइब्रेरी के अंदर एक अरेंज फंक्शन होता है, उसको अगर मुझे यूज़ करना है तो उस लाइब्रेरी को कॉल तो करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने इंपोर्ट करा numpy एज np। क्योंकि हम numpy को np के नाम से पुकार रहे हैं, एलियास दिया हमने, इसलिए यहाँ पर लिखा मैंने np.arrange। अरेंज फंक्शन के अंदर मान लेते हैं 3 से 13 के बीच में मुझे 2-2 के स्टेप चाहिए। numpy में पे मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा आपके लिए, अभी बस इसे समझो। 2-2 की स्टेप मतलब 2-2 की गैप मान लो अभी, ठीक है। तो 3 से 13 के बीच में जो है 2-2 की गैप देगा मुझे, और एज एन आउटपुट यहाँ पर मिलेगा मुझे। अब ये जो x यहाँ पर बनाया ना numpy वेरिएबल, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एज एन आर्गुमेंट दे दूंगा सीरीज फंक्शन के अंदर। इतना सा काम करना है, और इसके बाद में obj6 लिखा, उसको प्रिंट करवा दो। रन करते हैं, देखो मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है, 3, 5, 7, 9, 11। 3 में 2 ऐड करो, क्या आएगा 5, 5 में 2 ऐड करो 7, 9 में 2 ऐड करो 11, 11 में 2 ऐड करो 13, ठीक है। तो ये 13 तक नहीं जाएगा, 3 से 12 के बीच में जितने भी नंबर है 2-2 के गैप के, उन्हें ले लेगा, 13 को इंक्लूड नहीं करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसे और डिटेल में देखेंगे हम। हमने ये देख लिया ND अरे से कैसे बनाते हैं। अब आ जाते हैं स्केलर वैल्यू, ये सबसे इजी है। स्केलर वैल्यू से अगर मुझे डी दे देते हैं, इसका नाम क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग स्केलर वैल्यू। स्केलर का मतलब ये होता है मैथमेटिकल वैल्यू रहती है बस, वो और कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। देखो बुक में भी गिवन होगा, ये स्पेसिफाइड डेटा एज ए स्केलर वैल्यू, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखना। द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वैल्यू और अ स्केलर वैल्यू, बट इफ डेटा इज अ स्केलर देन द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट ऑफ सीरीज फंक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, डेटा जो है किसी भी फॉर्म का हो सकता है, एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है डेटा के अंदर, या मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है। स्केलर वैल्यू का मतलब ही ये हुआ कि आप एक सिंगल वैल्यू भी उसको दे सकते हो डेटा के अंदर, आपको कोई लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई अरे बनाने की ज़रूरत नहीं, एक आपने सिंगल वैल्यू दे दी
और वही सिंगल वैल्यू जो है हर इंडेक्स में रिपीट होगी। इसको कहते हैं स्केलर वैल्यू, मतलब आपने एक ही वैल्यू दी है बट वो हर एक इंडेक्स में आ रही है। बट अब इस केस में क्या होता है, अगर मैं एक स्केलर वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे इंडेक्स एज एन आर्गुमेंट कंपल्सरीली देना पड़ेगा। अगर मैं इंडेक्स नहीं दूंगा तो इट माइट बी पॉसिबल वो एक ही बार उसे लिखें। करके देखेंगे और समझ में आएगा। लेट्स सी। अब स्केलर वैल्यू का मतलब यही नहीं है कि मैथमेटिकल वैल्यू ही रहे यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है आपने स्केलर वैल्यू में एक स्ट्रिंग दे दी हो, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी एग्जांपल देखते हैं हम। चलो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम इतनी देर से बनाते आ रहे हैं, सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी मुझे, इंपोर्ट pandas SPD, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, obj7 नाम से बना देते हैं। चलो obj7 नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने। अब क्या करना है, pd डॉट सीरीज फंक्शन लिखेंगे सीरीज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। अब एज एन आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक 10 वैल्यू देता हूँ, ठीक है, और ये जो 10 है ना, मुझे इसको 5 बार रिपीट कराना हर एक इंडेक्स में। क्या करूँगा मैं, इंडेक्स लिखूँगा, इक्वल टू लगाया, इंडेक्स में लिस्ट दे देते हैं हम, क्या दें, 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो 0 1 2 3 और 4 तक क्यों गया, 0 से स्टार्टिंग है, देखो 5 हो गई इसकी लेंथ, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब ये जो obj7 है ना, इसको प्रिंट करवा दो, प्रिंट करके obj7 डिस्प्ले कराएंगे। देखो आउटपुट, हर एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो ये हमारी जो है स्केलर वैल्यू कहलाएगी यहाँ पर। तो मैंने जो है यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट स्केलर वैल्यू की मदद से बनाया है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 10 की जगह और कुछ होता है। लेट्स सी, देखो यहाँ पर 10 तो इन्होंने भी गिवन करा है। मान लेते हैं मैं इंडेक्स नहीं देता, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं हम। obj8 नाम दे दो इसको, 10 की जगह 20 कर देते हैं, इंडेक्स का नाम ही नहीं देते हैं। लेट्स सी क्या करता है ये, आया समझ में। इसने सिर्फ एक ही बार जो है मेरे डेटा को लिखा है यहाँ पर, और उसका इंडेक्स भी 0 ही आएगा बस, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स उसको 0 देगा। लेकिन अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स एक ही वैल्यू को रिपीट करवाना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इंडेक्स देना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी स्केलर वैल्यूज़। नाउ मान लेते हैं नंबर की जगह स्ट्रिंग होती है। सेम एग्जांपल लेते हैं, जो बुक का है, सुमिता अरोरा जो बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आई मस्ट रिकमेंड इट। ये जो है येट टू स्टार्ट, मान लेते हैं येट टू स्टार्ट जो है मुझे रिपीट करवाना है। इंडेक्स की जगह इंदौर, दिल्ली, शिमला ना लेके मैं ABC लूँगा। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करो लाइब्रेरी को, इंपोर्ट pandas SPD, ठीक है। ऑब्जेक्ट सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं obj9, इक्वल टू लगाया pd डॉट सीरीज फंक्शन, क्योंकि सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है। अब यहाँ पर मुझे डेटा में क्या देना है, येट टू स्टार्ट, ठीक है। इंडेक्स में हम ABC देंगे। चलो डेटा एज एन आर्गुमेंट दे दिया मैंने, इंडेक्स में मैंने क्या दिया, ABC दे रहा हूँ मैं, A B C। चलो obj9 को प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट obj9,
देखो इंडेक्स में क्या आ रहा है ए बी सी, लेकिन हर एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यू में येट टू स्टार्ट आ रहा है। अंडरस्टूड। अब उन्होंने क्या करा है इस एग्जांपल में, ये ए बी सी की जगह इंदौर दिल्ली शिमला लिख दिया। अगर मैं ये चीज़ें लिखूँ तो सेम एग्जांपल हो जाएगा वो, इंदौर दिल्ली, और ये हो गया हमारा शिमला। रन करते हैं, देखो ये आउटपुट आ जाएगा मेरा। अंडरस्टूड। सो ये होता है मेरा स्केलर वैल्यू की मदद से अगर मुझे एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं इस टाइप से उसे बना सकता हूँ। तो हमने आज क्या क्या देखा, पाइथन की जो लाइब्रेरीज़ है उसमें देखा लाइब्रेरी क्या होती है, ठीक है, लाइब्रेरी। फिर पाइथन की लाइब्रेरीज़ देखी, पाइथन की लाइब्रेरीज़ बहुत सारी होती हैं वैसे, बट हमें मेनली पांडास, नंपा और मैटप्लॉटलिब पढ़नी रहेगी 12th के कोर्स में। फिर हमने पांडास के डेटा स्ट्रक्चर देखे, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। फिर इन दो जो डेटा स्ट्रक्चर है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखे। फिर हमने सीरीज डेटा स्ट्रक्चर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में सीरीज ऑब्जेक्ट को बनाने के तरीके देखे। कौन कौन से तरीके थे, अगर मुझे एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है तो किस टाइप से बनेगा वो, ओनली सीरीज फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर कोई आर्गूमेंट नहीं देना मुझे। अगर मुझे नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट बनानी, उसके कुछ टाइप्स थे। अगर पाइथन सीक्वेंस से बनानी है तो मुझे लिस्ट या टपल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे पाइथन डिक्शनरी की मदद से बनाना है तो मुझे डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे n डायमेंशनल अरे की मदद से बनाना है तो यहाँ पर इस बात का ध्यान देना रहेगा, numpy लाइब्रेरी भी इंपोर्ट होगी, और n डायमेंशनल अरे में जो भी मैं फंक्शन यूज़ करूँगा, अरेंज फंक्शन हो गया, लाइन स्पेस हो गया या टाइल फंक्शन, जो भी फंक्शन मुझे यूज़ करना है उसको एक वेरिएबल में असाइन करना है, ठीक है। और उस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे एज एन आर्ग्यूमेंट सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर देना पड़ेगा। ये देखो यहाँ बनाया था np.arrange, एक्स वेरिएबल नाम दिया था इसको, और इस एक्स को एज एन आर्गुमेंट मैंने सीरीज के अंदर दे दिया था। लास्टली हमने क्या देखा, स्केलर वैल्यू की मदद से मैं सीरीज ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा वो हमने देखा। स्केलर वैल्यू में ये ध्यान देना, अगर मुझे मल्टीपल टाइम्स स्केलर वैल्यू रिपीट करवानी तो मुझे इंडेक्स जो है मैंडेटरीली यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। इंडेक्स आप कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है वो, बट इंडेक्स की एक लिस्ट देनी पड़ेगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की एडिशनल फंक्शनैलिटी देखेंगे हम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।